Here I will discuss the topic that is describe an advice you received on your subjects or work. क्या होता है कि मोस्टली हमें आइडियाज़ मिल जाते हैं जब हम सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई टॉपिक बना रहे हों, जैसे कि हम कोई स्ट्रीम चूज़ करने जा रहे थे और हमें किसी ने सजेस्ट किया हो, ठीक है। लेकिन जो मैं अभी टॉपिक डिस्कस करूंगी उसमें मैंने वर्क से रिलेटेड आइडियाज़ बताए हैं, ठीक है, विद वोकैब, idioms एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. सो लिसन एंड वॉच दिस वीडियो केयरफुली. Okay, firstly, we will understand the topic properly. Describe an advice you received on your subjects or work. First question, who advised you? किसने आपको suggest किया था? Second, what advice did he give? क्या advice दी थी आपको? ठीक है. Third, are you happy with the advice? क्या आप happy थे उस advice को लेके? ठीक है. ओके, पहले मैं क्या करती हूँ कि ये टॉपिक बोलूँगी, ठीक है, बाद में आपको धीरे धीरे इसकी ट्रांसलेशन करके आपको बताऊँगी कि मैंने कैसे कैसे कौन सी चीज़ यूज़ की है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे यूज़ किए हुए हैं और फ्रेजल वर्ब्स मीन्स इडियम्स, ठीक है, और आइडियाज़ भी बहुत ही हेल्प करेंगे आपकी इस टॉपिक को प्रिपेयर करने में, ठीक है. वेल, नो मैन इज़ एन आइलैंड इन द वर्ल्ड, as human being has to take suggestion or advice from others for getting proper solutions. Or another intro. Honestly speaking, I am also that kind of person who doesn't get hesitated to receive suggestion while making a crucial decision or decision making. Here I am going to talk about the time when I was advised by someone for my work or for my first job. तो यहाँ पर मैं क्या कहना चाहती हूँ कि नो मैन इज़ एन आइलैंड इन द वर्ल्ड, ये एक इडियम है. इसका मीनिंग होता है कि कोई भी इंसान आइसोलेटेड होकर नहीं रह सकता. मीन्स एक ह्यूमन बीइंग को दूसरों से सजेशन लेने पड़ते, हेल्प लेनी पड़ती है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. और सेकेंड इंट्रो में मैंने बताया है कि मैं भी उस इंसानों की तरह ही हूँ जो हेजिटेट नहीं होते, ठीक है, सजेशन लेने के टाइम जब भी मैंने कोई डिसीज़न लेना हो, ठीक है. आगे मैंने क्या बताया है कि मैं उस टाइम की बात करने जा रहा हूँ जब मुझे किसी ने एडवाइस दी थी. ओके ओके, नेक्स्ट देखिए. बेसिकली द टाइम व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट जॉब हैविंग कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन विद फ्लाइंग कलर्स, देन आई वाज एट माय विट्स एंड एज आई हैड बीन selected by a company in which I had to do work in another field which was utterly or totally different from my own stream at initial phase of my job. तो यहाँ पर क्या है कि वो टाइम जब मैंने फर्स्ट जॉब ली थी अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन अच्छी परसेंटेज के साथ, फ्लाइंग कलर्स का मीनिंग होता है अच्छी परसेंटेज, ठीक है, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन अच्छे मार्क्स के साथ कंप्लीट होने के बाद जब मैंने फर्स्ट जॉब ली थी, देन मैं बहुत कंफ्यूज थी. विट्स एंड का मीनिंग होता है कि पजल होना, ठीक है. एंड एक कंपनी के द्वारा मैं सिलेक्ट की गई थी जिसमें मुझे किसी और फील्ड में काम करना पड़ा. हैड टू काम करना पड़ा. यहाँ पर मैंने हैड टू डू वर्क लिखा है ना, इसका मीनिंग क्या है कि काम करना पड़ा, ठीक है, जो कि पूरे तरीके से मेरे अपने स्ट्रीम से बिल्कुल ही अलग था. और ये चीज़ मुझे करनी पड़ रही थी इनिशियल फेज ऑफ माय जॉब के जो एक फर्स्ट स्टेज थी, ठीक है. इनिशियली मुझे ऐसा काम करना पड़ा जिसमें, ठीक है, मेरे फील्ड से रिलेटेड कुछ नहीं था, बिल्कुल ही अलग. Then, fortunately, there was my best friend, treating as sportive person whenever I am in tight corner. He suggested me that if we don't have another option to survive, then honestly, we must embrace current opportunity with the learning attitude instead of thinking about a type of work. Since I was suffering from financial problems, so this opportunity I accepted not only as source of money but also as fresher for developing new skills. तो यहाँ पर मैं क्या कहना चाहती हूँ कि फॉर्चुनेटली वहाँ पर एक मेरा बेस्ट फ्रेंड था जो कि हमेशा मुझे सपोर्ट करता है, ठीक है, जब भी मैं प्रॉब्लम में होती हूँ. इन टाइट कॉर्नर का मीनिंग होता है जब भी हम डिफ़िकल्टी में हों, ठीक है. उसने मुझे सजेस्ट किया कि जब भी हमारे पास, ठीक है, कोई और ऑप्शन ना हो सर्वाइव करने के लिए, देन हमें ईमानदारी से एक जो करंट अपॉर्चुनिटी मिली है उसको अपना लेना चाहिए, ठीक है, लर्निंग एटीट्यूड से. मीन्स
कि सीखने की चाहत में, मीन्स हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि हमें ये सोचना चाहिए कि हाँ हमें लर्न करने के लिए मिलेगा, ठीक है, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट अ टाइप ऑफ वर्क, के टाइप नहीं हमें माइंड में रखनी चाहिए कि कौन सा वर्क है, ठीक है। सिंस आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जैसे कि, और यू कैन से क्योंकि मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रही थी, मीन्स मुझे प्रॉब्लम थी, ठीक है। सो जो ये अपॉर्चुनिटी थी मैंने वो एक्सेप्ट कर ली, सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे कमाने का मीन्स सोर्स मिल गया, ठीक है, बल्कि इसलिए भी कि मैं फ्रेशर थी और मुझे न्यू स्किल्स डेवलप करने का मौका मिल रहा था। Furthermore, after joining job, my whole life had been changed, which was based on one decision made with the assistance of my friend. I would say, although initially I had to encounter a lot of hurdles to adapt working environment and other official works, but I improved myself gradually by giving my best account or by giving my good account with dedication, potential and ability. I must say that doing job in profession which was different from me had developed many skills such as critical thinking, collaboration, communication and creativity by which I can combat with any situation whether it is being experienced in personal or professional life. तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जॉब लेने के बाद मीन्स ज्वाइन करने के बाद मेरी जो लाइफ थी वो पूरे तरीके से बदल चुकी थी, जो कि एक डिसीजन पर डिपेंड थी, बेस्ड थी, ठीक है। वो डिसीजन जो मैंने किसकी हेल्प से लिया था, अपने फ्रेंड की हेल्प से, ठीक है। और आगे मैंने बताया है कि चाहे मुझे इनिशियली बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, जैसे कि मीन्स वर्किंग एनवायरनमेंट को अपनाना, ठीक है, अडेप्ट यहाँ पर होता है किसी चीज़ के अनुकूल होना, ठीक है, एंड अदर ऑफिशियल वर्क्स, जो भी ऑफिस के अदर वर्क्स होते हैं, ठीक है। बट आई इम्प्रूव्ड माई सेल्फ ग्रेजुअल, लेकिन मैंने धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव किया, कैसे, अपना खुद एक अच्छी परफॉर्मेंस देके, मीन्स अपना बेस्ट देके, ठीक है, बाय गिविंग गुड अकाउंट का मीनिंग होता है अपना बेस्ट देना, ठीक है, विद डेडिकेशन, आत्मसमर्पण से, अपनी क्षमता से। और आगे बताया गया है आई मस्ट से दैट डूइंग जॉब इन प्रोफेशन, ओके, कि मुझे ये बताना चाहिए कि प्रोफेशन, वो प्रोफेशन जो बिल्कुल ही डिफरेंट था मेरे लिए, ठीक है, उसमें जॉब करना, ठीक है, उससे क्या हुआ कि मेरे में स्किल्स डेवलप हो गई, ठीक है, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स क्रिटिकली सोचना, आइडियाज को जनरेट करना, डेवलप करना, किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। कोलैबोरेशन मीन्स रल मिल के अपने कोलीग्स के साथ काम करना। कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन स्किल्स, वे ऑफ टॉकिंग, कि हम किसी इंसान से कैसे डील करते हैं, ठीक है, चाहे वो हमारे से सीनियर हो, चाहे वो हमारे से यंगर हो, ठीक है। और आगे है क्रिएटिविटी मीन्स क्रिएटिव आइडियाज़ को डेवलप करके, ठीक है, कोई प्लानिंग एग्जीक्यूट करना, ओके, बाय विच आई कैन कम्बैट विद एनी सिचुएशन, इसके साथ मैं किसी भी सिचुएशन के साथ, ठीक है, निपट सकती हूँ, सॉल्व कर सकती हूँ, टैकल कर सकती हूँ, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो रही हो वो सिचुएशन हैपन, ठीक है, एक्सपीरियंस की गई हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में, ओके। ओके, आगे मैंने एंडिंग भी 2 तरीकों से की है, जैसे कि एक है द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ दिस इज दैट दिस ऑल चेंजेस इन माई लाइफ आई एक्सपीरियंस ओनली बिकॉज ऑफ माई वन डिसीजन और सजेशन और एडवाइस गिवन बाय माई फ्रेंड। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है कि जो मेन बात है वो ये है कि जो भी चेंजेस मैंने एक्सपीरियंस की अपनी लाइफ में वो सिर्फ एक डिसीजन की वजह से थी, वो सजेशन की वजह से थी जो कि मेरे फ्रेंड ने दी थी। ओके, नेक्स्ट है जो मैंने एंड किया है, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ दिस इज दैट इट वॉज नॉट जस्ट सजेशन और एडवाइस, इट वॉज द चेंज दैट हैज इम्प्रूव्ड माई लाइफ टू अनदर लेवल. Most importantly, I learned that in spite of having difficult or different opportunities, we should accept them to enlighten and develop our mind. तो यहाँ पर लास्ट पर इसका मीनिंग क्या है कि मेन बात ये है कि ये सिर्फ एक सजेशन या एडवाइस ही नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी चेंज थी जिसने मेरी लाइफ एक अनदर ही लेवल पर
इम्प्रूव कर दी थी, ठीक है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि मैंने ये सीखा कि डिफरेंट और डिफ़िकल्ट अपॉर्चुनिटीज़ मीन्स डिफ़िकल्ट चैलेंजेस हम बोल सकते हैं, ठीक है। और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ होने के बावजूद भी हमें उनको अपना लेना चाहिए, किसके लिए, ताकि हम अपने माइंड को और शार्प कर सकें, ठीक है। इनलाइटन का मीनिंग होता है ज्ञान देना, और डेवलप पता ही है आपको, ठीक है, कि हम अपने माइंड को, अपने ब्रेन को और शार्प कर सकें। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जो आप अपने नोटबुक पे नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही हेल्पफुल वर्ड्स हैं, और ये सिर्फ वर्ड्स ही नहीं है, मीन्स वोकैब ही नहीं है, बल्कि आपके लिए इडियम्स भी हैं यहाँ पर, और आप इनको याद कर सकते हो। मैं आपको वन बाय वन बता देती हूँ। नो मैन इज़ एन आइलैंड का मीनिंग होता है कि कोई भी इंसान आइसोलेटेड होकर नहीं रह सकता। हेजिटेटेड मीन्स झिझकना, ठीक है। एट विट्स एंड का मीनिंग होता है पजल होना, कंफ्यूज होना, ठीक है। विद फ्लाइंग कलर्स का मीनिंग होता है कि जब हम अच्छी परसेंटेज लें, ठीक है, अच्छे रिजल्ट पाएं, गुड रिजल्ट्स। सपोर्टिव पर्सन का मीनिंग होता है वो इंसान जो हमें हमेशा सपोर्ट करता हो, मोटिवेट करता हो। इन टाइट कॉर्नर का मीनिंग होता है जब हम डिफ़िकल्टी में हों। एम्ब्रेस का मीनिंग होता है अपनाना, ठीक है। यहाँ पर इसका मीनिंग जो इस क्यू कार्ड में बताया गया था उसका मीनिंग है अपनाना। लर्निंग एटीट्यूड का मीनिंग होता है कोई भी चीज़ सीखने के लिए चाहत होना, ठीक है, ऐसा एटीट्यूड होना, मीन्स ऐसा हमारा ब्रेन होना या माइंड होना जिसमें हम ये सोचते हो कि ये चीज़ में लर्न करनी ही करनी है। इनकाउंटर का मीनिंग होता है फेस करना। गिविंग गुड अकाउंट का मीनिंग होता है अपना बेस्ट देना। डेडिकेशन का मीनिंग होता है आत्मसमर्पण, पोटेंशियल, क्षमता, ओके। और आगे है क्रिटिकल थिंकिंग। ये मैंने आपको मीनिंग बताया गया था कि किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, ठीक है, किसी चीज़ को टैकल करना, ठीक है, अपने आइडियाज़ के थ्रू। और कोलैबोरेशन का मीनिंग होता है कि कलेक्टिवली कोई काम करना, ठीक है, किसी प्रोजेक्ट में, ग्रुप में कोई काम करना। कम्युनिकेशन का मीनिंग वही है कि वे ऑफ टॉकिंग। और आगे है क्रिएटिविटी मीन्स क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ कोई काम करना, ठीक है। कम्बैट विद मीन्स टैकल करना किसी सिचुएशंस को। और द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ दिस इज़ दैट, यहाँ पर लिखा है मेन पॉइंट। इनलाइटन का मीनिंग होता है प्रकाश डालना, मीन्स जानकारी देना। यहाँ पर इसका मीनिंग है कि जब हमारे लिए कोई चीज़ न्यू हो तो क्या है, हम उसकी जानकारी लेते हैं,